जनवरी भी निकल गया और आप ये सोच रहे हो कि आपको पता भी नहीं चला कि जनवरी कब निकल गया। वो इसलिए क्योंकि आपने प्लानिंग नहीं की थी। मुझे पता है मेरा जनवरी कहाँ गया था, बट अगर आपको पता करना है कि आपका फरवरी कहाँ जाने वाला है, सो वो हम बात करेंगे इस वीडियो में। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू सीरीज जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं हाउ यू कैन इम्प्रूव योरसेल्फ। ऑल्सो ये सीरीज आपको हेल्प करेगी कि आप अपना एक बेटर सेल्फ कैसे बन सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू नाउ लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट मंथली टारगेट्स एंड मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको हर मंथ के एंड में लिखना है। यू कैन ईदर यूज एनी नोटबुक और या फिर आप लैपटॉप में भी अपना नोटबुक क्रिएट कर सकते हो जिसमें आप अपने मंथली टारगेट्स लिखते हो, जहां पे आप अपना पूरा मंथ फिगर आउट करते हो कि आपने कैसे स्पेंड किया है। ऑल्सो आप मंथली गोल्स लिख सकते हो, बट अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप मंथ के स्टार्टिंग का अलग एक कैलेंडर बनाएं और मंथ के एंड का एक अलग कैलेंडर बनाएं। दैट इज नोन एज मंथली टारगेट्स। सो अब हम चलते हैं उन पॉइंटर्स की तरफ जो आपको कवर अप करने हैं मंथली टारगेट्स में। सबसे पहला और मेजर पॉइंट है जो मैं कवर करने वाली हूँ इज ऑफ कोर्स हाईलाइट ऑफ द मंथ। जो सबसे मेजर इंसिडेंट आई वुड से जो आपके साथ हुआ हो लास्ट मंथ। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी फरवरी आने वाला है और मैं डॉक्यूमेंट करूंगी पूरा जनवरी, तो जनवरी में जो मेजर हाईलाइट था दैट वुड बी द हाईलाइट ऑफ द मंथ। इधर वो किसी भी पॉइंटर्स में आप इंक्लूड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर मीटिंग अ न्यू पर्सन, तो वो भी एक हाईलाइट ऑफ द मंथ में आ गया। फॉर मी जनवरी में अगर कोई ऐसा इंसिडेंट है जो हाईलाइट ऑफ द मंथ रहेगा is of course the new year, like particularly not new year but 2nd and 3rd of January, because हमारे घर का जो पाइपलाइन था, अगर आप मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल पे है तो आपको पता होगा ऑब्वियसली कि मेरे घर का जो पाइपलाइन है वो टूट गया था और मेरे पूरे घर में पानी भर गया था। और वो न्यू ईयर इट वाज लाइक अ टोटल बूम। मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। इट्स लाइक अ हाईलाइट ऑफ द ईयर फॉर मी। वो हाईलाइट ऑफ द मंथ भी नहीं कहूंगी मैं। आई गेस 1 या 2 घंटे में ही वो जो पानी था वो ओवरफ्लो होने लगा था। पूरा सामान अपना नेबर्स के यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा था। हम वहीं पे उस दिन सोए थे एंड इट वाज लाइक अ टोटल ब्लंडर। आई कुड नॉट इमेजिन कि मेरा न्यू ईयर या फिर आई कैन से हमारा न्यू ईयर ऐसे जाने वाला था। एंड नेक्स्ट डे आई वाज अबाउट टू लीव फॉर वडोदरा फॉर मेकअप बुकिंग ऑफ कोर्स, बट फिर मुझे वो कैंसिल आउट करनी पड़ी। इवन दो आई वाज असिस्टिंग देयर, बट स्टिल फिर मुझे वहां पे कैंसिल आउट करना पड़ा जस्ट बिकॉज ये चीज फिगर आउट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सो दैट वाज लाइक अ हाईलाइट ऑफ द मंथ। अगर आपको और चीजें जाननी है सो यू कैन जस्ट ज्वाइन माय ब्रॉडकास्ट चैनल फॉर दैट। मैं उसमें सब कुछ शेयर करती हूँ। पॉइंट नंबर 2 जो आपको कवर करना है मंथली टारगेट्स में इज ऑफ कोर्स क्या सीखा आपने पिछले महीने, और आई कैन से व्हाट हैव यू लर्नड लास्ट मंथ। सो द प्राइमरी थिंग और आई वुड से सबसे पहली चीज जो मैंने सीखी है इज ऑफ कोर्स आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं। आई एम सेइंग दिस एवरी टाइम ऑन इंटरनेट कि आप जैसा रहोगे आपको वैसे लोग मिलेंगे, या फिर आप जैसा दूसरों के साथ करोगे आपको वैसा लोग मिलेंगे। आई जस्ट टेल यू, मैंने जनवरी में सबसे ज्यादा ट्रैवल करा है। लाइक दिसंबर जनवरी मैंने ये दोनों महीने सबसे ज्यादा ट्रैवल करा है जस्ट बिकॉज ऑफ द बुकिंग्स। लाइक आई वाज असिस्टिंग एन आर्टिस्ट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ हर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल कर सकूं ऑफ कोर्स। तो इसलिए जितना ज्यादा मैंने ट्रैवल करा ना उतना मैंने नोटिस करा कि आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं दुनिया में। आई जस्ट टेल यू वन सिंपल इंसिडेंट जो मुझे हमेशा याद रहेगा इज ऑफ कोर्स व्हाइल टेकिंग बस। मैंने कभी भी इंदौर से बॉम्बे के लिए डायरेक्ट बस नहीं ली थी, और जब भी मुझे बॉम्बे जाना था मैं दूसरी सिटी से गई थी, कभी इंदौर से नहीं गई थी। सो एट दैट मोमेंट मैं लेट हो गई थी क्योंकि मुझे तुरंत लाइक 8 बजे पता चला था कि 8:30 पे बस है और 8:30 पे मुझे उस पॉइंट पे जाना है जो मेरे यहाँ से 45 मिनट्स का रास्ता था। Of course, there was like no chance कि मैं हाफ एन आवर में वो जो डिस्टेंस है वो कवर कर सकूं। At that moment ड्राइवर ने कहा कि वो निकल गया है, थोड़ा आगे आ जाओ हम मिल जाएंगे। मैं वो रैपिडो वाले भैया को इधर उधर घुमा रही थी और जो एरिया था दैट वाज आल्सो नॉट सेफ ऑनेस्टली, बट अगेन वो रैपिडो वाले भैया बहुत अच्छे थे। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी और फिर उन्होंने मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे छोड़ा जो बस वाले ने कहा था कि आप यहाँ पे रुक जाओ, नेक्स्ट बस जो आएगी आप उसमें बैठ के आ जाना और पर्टिकुलरली जो होटल रहेगा वहां से हम आपको पिक कर लेंगे। आई जस्ट डू दिस एंड मैं वहां पे वेट कर रही थी। आई डोंट नो हाउ मेरे सामने सब्जी वाले भैया खड़े थे। मैंने उनसे पूछा कि बस यहाँ से आती है, उन्होंने कहा नहीं। एंड आई वाज लाइक शिट, बस यहाँ से भी नहीं आती। एंड इट वाज 9:30 लेजिट। एंड वहां पे एक पंडित जी थे जो जस्ट पूजा करके मंदिर से बाहर निकले थे, वो हमारा कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे। एंड उन्होंने बोला कि आपको कहाँ जाना है, मैंने कहा बॉम्बे। तो बोलते बॉम्बे के लिए बाहर वाले मंदिर से बस आती है, इस वाले मंदिर से नहीं। एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड। उन्होंने मेरे से पूछा आपके साथ कोई है, मैंने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा कि कोई आ सकता है, मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा जस्ट वेट एंड रिलैक्स, ड्राइवर से बोलो कि वो बस 5 मिनट रुके
we will be there in 5 minutes. I can convince him, but I don't know whether he will be convinced or not. And I said okay. मैं फिर वापस वहां पे गई और वो बस बिल्कुल जाने ही वाली थी और आगे से हमारी स्कूटी आई और फिर मैंने अंकल को थैंक यू बोला, फिर मैं बस में बैठी, वो बस वाले ने ऑब्वियसली मुझे थोड़ा बहुत बोला, बट अगेन देयर वाज दैट वन इंट्यूशन ना जो मेरे माइंड में था कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा. सो इट्स लाइक सी आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं. मैंने ये चीज पूरी जनवरी पूरा दिसंबर एक्सपीरियंस करा है. आप जैसे लोगों से मिलोगे आपको एक्सपीरियंस होगा कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट ड्रेन्ड माय एनर्जी एंड इसका आंसर आई गेस बहुत सारे लोगों को पता होगा इज दैट ट्रेवलिंग. दिसंबर में तो फिर भी मैं कहूंगी कम क्योंकि लास्ट पूरा वीक मैं घर पे थी, बट जनवरी में मैं सिर्फ जा रही हूँ 2 दिन के लिए, घर आ रही हूँ, कंटेंट बना रही हूँ एंड मैं फिर जा रही हूँ. ऐसा हो रहा था मेरा पूरा जनवरी इसी में गया है एंड आई वाज नॉट गेटिंग टाइम फॉर कंटेंट, आई वाज नॉट गेटिंग टाइम फॉर एडिटिंग. लाइक ये बोलना बहुत ईजी है कि आप ट्रैवलिंग करते टाइम सारे काम कर सकते हो, बट नो इट इज नॉट पॉसिबल. आप सारे काम नहीं कर सकते हो ट्रैवलिंग के टाइम पे, स्पेशली when you are working. Fourth point that you can cover in the monthly targets is of course what you can do to improve the next month. And for me travel मुझे कम करना है अपना and I did that. मैं सिर्फ फरवरी में एक ही जगह ट्रैवल कर रही हूँ, that's it. मैं जिनको असिस्ट कर रही हूँ मैंने उनसे बात करी, मैंने बताया कि ये इशू चल रहा है and she was so understanding. उन्हें भी ये चीज रियलाइज हुई and she said yes, इंदौर में जो भी बुकिंग्स रहेंगी मैं उनके साथ वहां पे काम करूंगी. बट अगेन जो ट्रैवल वाली थी वो चीज मैंने कम कर दी है बिकॉज जनवरी और दिसंबर में आई कैन सी द रिजल्ट्स. आई नीड टू वर्क मोर ऑन कंटेंट साइड. ऑब्वियसली फ्रॉम दिस वीडियो आपको समझ आ रहा होगा कि हमारा जो कंटेंट है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, सो इसलिए अब मैं कंटेंट पे थोड़ा ज्यादा फोकस करने वाली हूँ एज कम्पेयर टू ट्रैवलिंग पे. Point number 5 is what are my intentions for this month, like the month of love. Of course, February is here, and मेरे जो intentions है is simply sorted. Like मैंने पहले से ही सारा प्रिपेयर करके रखा है कंटेंट, मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा है मेकअप, मैंने पहले से सब कुछ प्रिपेयर करके रखा है. The only thing is willpower and focus. मुझे अपना फोकस ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, मुझे इस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देना है एज कम्पेयर टू ऑब्वियसली असिस्टिंग. द ओनली इंटेंशन इज लाइक मुझे ज्यादा से ज्यादा फोकस्ड रहना है. मैंने जो टाइमलाइन सेट करी है उस टाइमलाइन पे मुझे काम करना है, दैट्स इट. Point number 6, what goals do I have for this month? The major goal is to rethink of my decisions. मुझे जॉब में जाना चाहिए क्या वापस? नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे जॉब में बिल्कुल नहीं जाना है. So, जो मेरे गोल्स हैं जो प्रायोरिटी वाइज होने वाले इज ऑफ कोर्स कंटेंट, अब प्लस जो कि टाइमलाइंस होने वाली है उस पे. फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2 दिन डिसाइड करे हैं कि इस दिन और इस दिन मेरा वीडियो 4 बजे जाना है तो वो 4 बजे जाना ही है. So that's what I suggest to you guys. आप सोचते हो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चलती हैं, बट द ओनली थिंग इज लाइक कि हम फोकस नहीं कि हम वो चीजें प्लान कर सके. हमारा जो डिटर्मिनेशन है ना वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है. इसलिए जो चीज हमें आज करनी है वो चीज कल होगी, फिर वो चीज परसों होगी और वो चीज कभी नहीं होगी. हम उस चीज को प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, मेरे साथ भी होता था. बट जनवरी में मैंने ये लेसन लिया, अगर आप टाइम पे चीजें नहीं करोगे तो फिर आपको टाइम पे रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे. पॉइंट नंबर 7, व्हाट विल आई डू टू अचीव दोस गोल्स. जो मैंने गोल्स सेट करे, जो मैंने कैलेंडर बनाया, जो मैंने कंटेंट बनाया है, उसको पाने के लिए मुझे क्या करना है. बेसिकली जो आइडिया मैं आपको दे रही हूँ ना, यू कैन यूज दैट एज अ कंटेंट क्रिएटर. अगर आप बिगिनर हो, अगर आप मिड लेवल पे हो, या फिर अगर आप बहुत ऊपर भी हो, तो फिर आप ये चीज अप्लाई कर सकते हो अपने कंटेंट क्रिएशन वर्ल्ड में. दैट इज मैं अपना कंटेंट 1 वीक पहले रिकॉर्ड करके रखूंगी. इवन मैंने क्रिएटर्स को देखा है जो 1 महीने का कंटेंट पहले ही प्लान कर लेते हैं, पहले ही शूट कर लेते हैं और उसके बाद फिर अपलोडिंग चालू करते हैं. तो इसलिए आपके जो भी गोल्स है, पर्टिकुलरली मैं कंटेंट क्रिएशन का नहीं बोलूंगी, जो भी आपके लाइफ में गोल्स है उसके अकॉर्डिंग प्लान करो चीजें ताकि वो गोल्स को आप अचीव कर सको. पॉइंट नंबर 8 एंड ऑफ कोर्स द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज वीडियो इज दैट व्हाट कैन आई डू टू अचीव माय हाईएस्ट सेल्फ, और यू कैन से व्हाट कैन आई डू टू बी माय हाईएस्ट सेल्फ. इज दैट मुझे कुछ सीखना है. ठीक है, मतलब मुझे अपना जो टाइम है ना वो पर्टिकुलरली ऐसे डिवाइड करना है कि मैं कभी ना कभी कुछ ना कुछ नया सीखूं. सो द सिंपलेस्ट एंड द इजीएस्ट वे जो मुझे मेरी लाइफ में अभी दिख रहा है इज कुकिंग, क्योंकि उसके लिए मुझे घर में ही सारा सामान पड़ा है, मुझे बस सीखना है, दैट्स इट. बट अगेन अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे कोई एक्सटर्नल एक्टिविटी ज्वाइन करनी है जिससे मेरा जो एक इनर चाइल्ड है ना वो भी हैप्पी रहे. सो आई ट्राई टू फिगर दिस आउट कि मुझे क्या करना है अपने आप को और बेटर बनाने के लिए. यू कैन ऑल्सो डू दैट, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम खुद के साथ स्पेंड करना पड़ेगा. तो अगर आप इन पॉइंटर्स को फॉलो करोगे तो फायदा आपका ही है. और मैं यहाँ पर कोई मोटिवेशन नहीं देने वाली हूँ, वो तो आपने वीडियो पूरा देखा है, इसलिए एक फ्री टिप दे रही हूँ कि ये पॉइंटर्स आप अपनी लाइफ में जरूर ऐड कर लो. सो आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप स्माइलिंग. सी या, विंग्स.